देखिए, मैं इसके पहले नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और चाहे जो भी कारण हुआ हो, नेशनल इक्वल पार्टी के कोर कमेटी के जो 4 संसदीय लोग थे, सदस्यीय लोग थे, उन्होंने हमको कार्य मुक्त कर दिया हमारे पद से और हमको शुभकामनाएं भी दी हैं कि आप जहां भी रहिए राजनीति में, वहाँ आप अपना नाम या अपने स्तर से राजनीति करें, आप स्वतंत्र हैं। इसी सिलसिले में मैं बुलाया हूँ कि हमको जो पद मुक्त किया गया नेशनल इक्वल पार्टी से, क्यों किया गया, इसका कारण जो उन्होंने लिखा है, वही चीज जिस चीज का ब्लेम या वो कहते हैं ना, लगा के हमको पद मुक्त किया गया है, उसी का जवाब देने के लिए मैं आप लोग को बुलाया। मैं राम बच्चन यादव, वरिष्ठ समाज सेवी और गरीबों के मसीहा। मैं राम बच्चन यादव, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ समाज सेवी। ये बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया आप? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा ये मतलब था कि अभी मैं कल तक संभवतः 2 बजे तक मैं नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था और मुझे हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो हमारे पार्टी के प्रकाश जायसवाल जी का व्हाट्सएप आया। उस समय मैं लखनऊ में था, लखनऊ कार्यालय पे। मैं बताता हूँ लखनऊ कार्यालय में मैं किस लिए गया था तो उनका व्हाट्सएप आया और उसमें हमको कुछ ब्लेम लगा के पार्टी संबंधित ब्लेम के भी विषय में बताता हूँ आप लोग को। पद मुक्त किया गया। पद मुक्त क्यों किया गया, क्या कारण बताया गया उसका? अब देखिए, पद मुक्त क्यों किया गया, जैसा कि हम समझ सकते हैं, यानी जैसे कि मेरे दिमाग में आया। मैं सपा कार्यालय लखनऊ में नरहरि दास महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में गया था। वो कार्यक्रम माननीय अखिलेश जी के संज्ञान में लिया गया था। संभवतः माननीय जी वहाँ नहीं थे, तो अपने कुछ सीनियर नेताओं को उन्होंने सूचित किया था कि आप बनारस से इतने लोग जा रहे हैं और ये कार्यक्रम अपने पार्टी कार्यालय में किया जाए। और अब सुनिए आप लोग, मैं वहाँ नरहरि दास महाराज जी के जयंती के कार्यक्रम में समारोह में गए थे और मैंने कार्यक्रम मनाया भी। अब इन लोगों को जो भी गलतफहमी हुई हो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को या जो भी लोग थे, तो मेरा लखनऊ जाना, पार्टी कार्यालय जाना, और इसके पहले भी मैं गया था पार्टी कार्यालय पर। मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी से भी मिला था। तो मैं कल तक जो कार्यक्रम किया, जो कार्यक्रम हुआ, जो मैंने अपना परिचय वहाँ के सीनियर नेताओं को, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेताओं को बताया, तो उसमें नेशनल इक्वल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ही बताया गया। तो उसमें अभी तक साफ ये नहीं हुआ कि आपको क्या कारण बताया गया, वो बताइए ना, कारण क्या बताया, क्यों निकाला गया? सुनिए, उसमें जैसा कि उन्होंने लिख के भेजा कि आप पार्टी के मूल जो नीति होती है उससे आप भटक गए हैं। तो बताओ, हम आप लोग से पूछना चाहते हैं या उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूं कि मैं पीडीए का कार्यक्रम कर रहा हूं, मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल था। जैसा कि माननीय जी ने स्वीकार किया है, माननीय अखिलेश जी ने स्वीकार किया है कि आप लोग हमारे सहयोगी दल के रूप में रहेंगे। मैं बार बार अपने परिचय में बताता भी हूँ, पीडीए का प्रचार करना, गरीबों को कंबल बांटना, गरीबों को सेवा करना, और मैं बनारस में तो किया ही, चंदौली में भी किया, जाके मैंने अपने पार्टी के बैनर तले किया। तो क्या यह पार्टी के नीति के खिलाफ है? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। कितना साल आपने इस पार्टी को दिया था, पार्टी को आगे बढ़ाने में आपका क्या क्या योगदान था? देखिए, पार्टी को मैंने इसमें 3 साल का समय दिया। 3 साल के समय में पार्टी को, जहाँ पार्टी का नाम कोई नहीं जानता था, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, उनके अगल बगल के लोग नाम नहीं जानते थे कि इनके पार्टी का नाम क्या है। मैंने पूरे मंडल में
इस पार्टी का नाम जो था उसको मैंने इसमें आप जन जन तक निकाले पहुंचाने जाने मुझे का कोई आहत पर नहीं है। तो अब क्या आप नई पार्टी बनाएंगे या सपा में शामिल होंगे? हम देखिए, जब मैं पहली बार शपथ ग्रहण लेने गया था, जब हमको पद दिया गया था, पिछड़ा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था बैकवर्ड का, तो उसी समय मैंने इनसे कहा था क्या समाजवादी से आप लोग संपर्क में हैं? तो बोले हाँ, समाजवादी से हम संपर्क में हैं। तो हम उस समय भी समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए थे अपने शपथ ग्रहण में। तो समाजवादी पार्टी का जब इन्होंने नीति को माना अच्छा था, तो मैंने इस पार्टी को स्वीकार किया। इस पार्टी के बढ़ावा देने के लिए मैंने बहुत कुछ किया और मेरे ऊपर पार्टी के नीति को क्या जैसा बोला जाता है, बताइए कि ये सब काम करना क्या पार्टी की नीति के खिलाफ है? आप अब क्या सुनिए, करने जा रही है बताइए ना। अब मैं जो होगा मैं अगला बताऊंगा हमारा कदम क्या होगा। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं कि नहीं? फिलहाल तो मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, था भी, अभी के डेट में अभी के समय तक हूँ। मेरी पार्टी जो थी मुझे उसमें हमको बहुत सम्मान मिला और जितना सम्मान हमको मिलता था, कहिए तो ये भी बता दूं कि कोई कार्यक्रम करने में जाता था, पार्टी के ग्रुप में अपना मैं डालता था, कोई नहीं मुझसे संपर्क करता था कि अध्यक्ष जी आप ये पार्टी करने जा रहे हो, इसमें हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। कहीं कार्यक्रम करने जाता था, सुबह मैं फ़ोन करता था कि कल ये कार्यक्रम है, आप लोग को आना है। ठीक है अध्यक्ष जी, आना है। जब कार्यक्रम का समय होता था किसी का पता नहीं चलता था, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाया जाता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब मैं एक बात बताता हूँ, मैंने माननीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी की जयंती मनाया। जयंती मनाने के बाद कोई बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आपको कौन कहा था श्रद्धेय नेताजी का जयंती मनाने के लिए? सुनिए, और मैंने परिनिर्वाण दिवस मनाया अम्बेडकर जी का, उस उपलक्ष्य में मैं गरीबों को कंबल भी बांटा और मैंने ये निर्देश था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, मैंने ग्रुप में डाल दिया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार ये परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, कृपया आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित। मैंने फ़ोन किया कि ये किस लिए डिलीट करवा रहे हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आप समाजवादी पार्टी के अंग हैं, दल हैं, सहयोगी दल हैं, क्या आप अखिलेश यादव जी का निर्देश या उनका आज्ञा नहीं मानेंगे? इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी के अंग दल नहीं है, खाली बोलने के लिए है, दिखाने के लिए है। इस समय आपके संग कितने कार्यकर्ता है? इस समय हमारे पास जितने भी कार्यकर्ता, हमारे पास बहुत कार्यकर्ता और मेरे जितने भी बनाए हुए पदाधिकारी थे नेशनल इक्वल पार्टी में, सब उनसे नाराज थे, उनके गतिविधि से सब लोग उनसे नाराज थे। नेशनल इक्वल पार्टी में जैसा लोग बताते हैं कि उसमें पूरा आप ही का सहयोग रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा है कि आपने उनको अपने किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं किया, उन्होंने इससे क्षुब्ध होकर के आपको हटा दिया? देखिए, एक जब ये आए थे हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र यशवंत अम्बेडकर जी, उस समय इनके मुंह से एक शब्द निकला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे शशि प्रताप सिंह, कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। तब जब मेरे आदेश का कोई पालन नहीं होता था, मेरे कहने पर कोई पदाधिकारी या कार्यकर्ता जब नहीं आता था, मेरे अगल बगल के पदाधिकारी कार्यकर्ता आते थे, तो मैंने उन लोगों को बुलाना बंद किया। क्योंकि इसलिए बुलाना बंद किया कि मैं कितना बार उन लोगों को कान से प्रेशर दे के बुलाऊंगा जब उनकी नीति ऐसी हो। हमको देखिए, हम मैं एक राज खोलता हूँ, इनके जो पदाधिकारी थे नेशनल वाले में, एक विचार इन लोगों का बना था कि अगर इसमें हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो चलो दूसरी पार्टी पे चलते हैं। सुनिए हमारी बात, पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। तो जो ये विचार रखे थे हम लोग के बीच में, उनको माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उनको पहले दूध बना के वहाँ भेज चुके हैं। अब इनकी भी जाने की तैयारी है, खाली इनके पद का घोषणा होना बाकी है। क्या पद वहाँ चाहते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद राम बच्चन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद राम सिंह यादव जिंदाबाद क्रांति न्यूज।